हेलो फ्रेंड्स। पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया कोष के अंतर्गत और नई दिल्ली में निर्भय चेतना पर 3 दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ठीक है, तो लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सशक्तिकरण के लिए है और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे जमीनी स्तर पर लैंगिक रूप से संवेदनशील शासन को मजबूत करना। ठीक है, अब ये क्या है तो देखिए, यह एक पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भया कोष के तहत शुरू की गई राष्ट्रव्यापी लैंगिक जो है संवेदनशीलता पहल है, जिसका उद्देश्य जो है पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, उनकी गरिमा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसका जो मतलब घटक है, आप ये बोल सकते हैं कि निर्भय रहो पहल, निर्भय रहो का घटक है। निर्भय रहो पहल मार्च 2026 में एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जो था शासन व्यवस्था में सुधार करना, पंचायतों को महिला हितैषी बनाना। महिला हितैषी जो है पंचायत पुरस्कार में जो 9 विषय हैं उसमें से एक है महिला हितैषी। ठीक है, तो उसमें आप अगर नेशनल पंचायत अवार्ड में हमने डिस्कस किया है इसको डिटेल में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पंचायती राज नोडल मंत्रालय जो है पंचायती राज मंत्रालय है। उद्देश्य की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए, नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को लैंगिक समानता, महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और नेतृत्व के प्रति संवेदनशील बनाना। तो जो नवनिर्वाचित पुरुष प्रतिनिधि है उनको हम लैंगिक समानता, महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और नेतृत्व के प्रति संवेदनशील बनाना, महिलाओं के सशक्तिकरण में पुरुषों को सक्रिय भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करके लैंगिक रूप से संवेदनशील स्थानीय शासन व्यवस्था का निर्माण करना। तो ये सब चीजें हैं। तो पुरुष को संवेदनशील बनाना है, सक्रिय भागीदारी पुरुषों का, और संवेदनशील शासन भी होगा। जमीनी स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था का निर्माण करना, महिलाओं की सुरक्षा गरिमा सुनिश्चित होता है। मिसाल पहुंच अगर हम इसकी बात करते हैं तो पुरुष प्रतिनिधि का लगभग कितना लक्ष्य है? 17.5 लाख पुरुष प्रतिनिधि का लक्ष्य। विश्व का सबसे बड़ा अभियान है दुनिया का, जिसमें है 28,500 कुशल मास्टर ट्रेनर्स का निर्माण करना, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर व्यापक नेटवर्क। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो निर्भय नेत्री यानी महिला प्रतिनिधियों के लिए कानूनी जागरूकता और क्षमता का निर्माण करना। निर्भय चेतना हो गया, पुरुषों को संवेदनशील लैंगिक समानता पर ध्यान देना। निर्भय दृष्टि हो गया, यानी सुरक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे की स्थापना करना। ठीक है, को स्थापित करना। ये सब चीजें हैं इसमें। और कार्यान्वयन मॉडल की अगर मैं बात करता हूं तो कैस्केडिंग प्रशिक्षण मॉडल के माध्यम से इसका परिवर्तन करना है। और जो प्रशिक्षक जो है प्रशिक्षण है, तो इस मॉडल में बहुस्तरीय प्रशिक्षण हमें देना है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो है टीओटी मॉडल पे उपयोग करता है। मास्टर प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं जो आगे ब्लॉक और ग्राम स्तर पर ज्ञान का विस्तार करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित जो है 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला है। पायलट राज्यों की शुरुआत और फिर राष्ट्रव्यापी विस्तार। प्रयोगात्मक शिक्षण हमें करना है, केस स्टडी, इन सब पे आधारित जो है मॉड्यूल है। और अगर इसकी मैं बात करता हूं तो निर्भय चेतना हो गया, निर्वाचित जो पुरुष प्रतिनिधि है तो लक्ष्य समूह है उनके लिए, और लैंगिक समानता संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। निर्भय नेत्री हो गया तो निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के लिए कानूनी ज्ञान, नेतृत्व क्षमता का विकास। निर्भय दृष्टि है तो ग्रामीण सुरक्षा और संरचना, इन सब का मजबूत बनाना है। ठीक है, महत्व और सामाजिक प्रभाव की मैं बात करता हूं तो रूढ़ियों को चुनौती। तो देखिए, समाज में क्या है कि पितृसत्तात्मक मानसिकता आज भी है। समाज आपका बाल विवाह ये सबको सपोर्ट करता है। मतलब बच्चियां जो हैं 10वीं पास की और उनको शादी करा देना है, उससे पहले शादी कराने देना, और उनको मतलब वो ये फील करते हैं गांव में आज भी गंगा बेल्ट में कि गंगा नहा लिए। वो कारण क्या है कि एक शादी अगर मतलब बेटी का कर दिए तो गंगा नहा लिए, और अपने जैसे सर से एक बोझ जैसे थी वो बोझ आपका खत्म हो गया, इस तरीके से। तो पितृसत्तात्मक जो है मानसिकता तो है ही। लैंगिक जो है रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास करती है। महिलाओं की सुरक्षा, पंचायतों की ऐसी संस्थाओं के रूप में विकसित करना है जहाँ महिलाएं जो है सुरक्षित महसूस करें। समावेशी विकास के लिए महिलाओं को स्थानीय निर्णय लेने की प्रक्रिया की समान भागीदारी सुनिश्चित करना है। व्यवहार परिवर्तन, तो पुरुषों को सशक्तिकरण के एजेंट के रूप में तैयार करना है। ठीक है, तो ये सब जो है ये
यूपीएससी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएस में अपना शासन हो गया, समाज हो गया, निबंध में और नैतिकता में। तो नैतिकता में देख रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसमें अगर हम सब शासन और सामाजिक न्याय की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ से इसमें हो जाएगा महिला सशक्तिकरण हो जाएगा, लैंगिक न्याय हो जाएगा और कमजोर वर्गों के लिए देखा जाए तो सरकारी पहल, ठीक है। इसी में शासन में अगर हम बात करते हैं तो समावेशी और सहभागी शासन हो जाएगा। तो शासन किस प्रकार का, तो समावेशी एंड सहभागी, ठीक है। और शासन में पंचायती राज, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की भूमिका, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं। वहीं पे अगर हम समाज की बात करते हैं, भारतीय समाज की, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि लैंगिक मुद्दा हो जाएगा, ठीक है, और सामाजिक सशक्तिकरण हो जाएगा। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं कि जो समाज के बदलते दृष्टिकोण है, ठीक है, तो ये सब चीज़ है। निबंध की अगर हम बात करते हैं तो निबंध और नैतिकता की, तो निबंध में हम महिला, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, वही हो गया लैंगिक समानता। जेंडर इक्वालिटी की हम बात करेंगे, इक्वालिटी की नेतृत्व हो गया, और सामाजिक जिम्मेदारी, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया है। और देखा जाए तो ये सब चीज़ें तो हैं ही, और ग्राउंड लेवल पे शासन, तो गवर्नेंस एट ग्राउंड लेवल, तो जमीनी स्तर पे शासन जो है किस प्रकार से है, ये सब चीज़ें हम नैतिकता और इसमें हम दोनों में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सब है और इम्पोर्टेंट है। आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें हमें बस यही ध्यान रखना है कि जो निर्भय रहो और निर्भय चेतना है, ये पुरुषों के लिए है। पुरुषों को क्या करना है, लैंगिक हमें संवेदनशील बनाना है, और महिला सशक्तिकरण। तो ठीक है, निर्भय चेतना जैसे प्रोग्राम आ रहे हैं, तो आप इथिक्स में एग्जाम्पल के फॉर्म में, एग्जाम्पल के रूप में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सही है।